Hello and welcome to the 9th episode of the Heavy Driver podcast. ये कह सकते हैं कि 2 एपिसोड विदाउट द प्रॉमिस्ड मर्चेंडाइज टी शर्ट. ठीक है. तो टुडे वी आर हियर टू ब्रेक डाउन द कैनेडियन जीपी, द मॉन्ट्रियल जीपी. तो काफी फन थी. बाकी तो तमने भाई फर्स्ट थॉट्स क्या हैं आपके? भाई पहले फर्स्ट थॉट, glad you acknowledged the merch. Yeah, looking forward to receiving that. Yep. But coming to the race, the battle of champions भाई, मतलब फील आ गई. वो भाड़ में गई मिडफील्ड, भाड़ में गई बैटल फॉर 13 14, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसने कैमरा मैन ने सिर्फ आधे घंटे वही मसाला दिखाया है. अलोंसो वर्सेस हैमिल्टन, एंड दैट इज व्हाट एवरीबॉडी वांटेड भाई. एवरीबॉडी वांटेड दैट. तब मैंने देखा P2 P3 and Aston Martin upgrades. I knew it. We are in for a great race, and that is what we got, at least for the first 20-25 laps. Then George का ड्रामा हुआ, नॉरिस का एंड में ड्रामा हुआ. ड्रामा तो क्या हर F1 में वो ट्रैक में होता ही है. Max leading the pack like crazy, and yeah, yellow flags galore, I suppose. Yep. I think more or less, मतलब अगेन ये रेस जो है ना थोड़ी सी becomes less fun because इतनी ओवरटेकिंग नहीं है. बट एट द सेम टाइम जो रेन का एलिमेंट है ना, क्या वो बहुत फन कर देता है. मतलब इफ यू गाइज हैव सीन द रेस, तो जो क्वालिफाइंग में जो फन करा, ठीक है, एल्बोन वाज Q2 में P1, ठीक है, जहाँ पे मतलब उसके लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है टू Q3. ही वाज लिटरली लीडिंग. फिर उसके बाद में इतना ज्यादा ड्रामा, मतलब ऑब्वियसली लाइक पेरेज आउट इन Q2, स्ट्रोल आउट इन Q2 इज समथिंग दैट इज बिकमिंग हैबिचुअल, आई वुड से. नॉट स्पेसिफिक कि ऐसा नहीं बोलूंगा बिग गन्स आउट. हैमिल्टन आउट होता तो बोलता है हाँ भैया कुछ तो हुआ, बारिश ने कुछ मचाया, लेकिन ऐसा नहीं है. बट ये कि हाँ अच्छी रेस थी, फन थी. अगेन मतलब जो तन्ने ने बोला बिल्कुल ठीक कि भाई ना तो आगे देखो, P1 के लिए कोई फाइट नहीं है फिर से. ठीक है. रेस के बाद बहुत सारे कमेंटेटर्स जो थे थोड़ा ऐसे सवाल कर रहे थे अलोंसो को कि आर यू नाउ रेडी फॉर टाइटल फाइट, क्या एस्टन मार्टिन पहुंच गई है वहां पे. तो वो उनको क्या है कि बस ऐसा था ना, अंदर से बच्चा मरा जा रहा है, उनको बोलना भाई कोई तो चैलेंज दे दो प्लीज. पहले पेरेस के पीछे पड़ गए थे कि भाई तू है, तुझे पता नहीं है पर तू है. सेम गाड़ी है, कुछ तो कर. फिर पेरेस का दिख के पेरेस से नहीं हो पा रहा तो अलोंसो को बोल रहे हैं भाई तू है, याद कर 10-12 वाला तेरी शक्तियां याद कर, तू है टैलेंटेड, तू निकाल लेगा. तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर से टाइटल फाइट नहीं है. बट देखो भाई बैटल ऑफ चैंपियंस देखो, मिडफील्ड में भी बहुत अच्छी फाइट्स हुई. लिटरली टू एंड पे फोटो फिनिश हुई है, अब इस पर डिस्कस करेंगे. तो बहुत अच्छा था. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू आवर मैन ऑफ द मंथ, मैन ऑफ द आवर तो क्या बोले, मैन ऑफ द लास्ट 3 years, मैक्स वर्स्टैपेन. तो थोड़े से स्टैट्स इसके बारे में बोलते हैं, बताता हूँ मैं. ठीक है. सो व्हाट ही हैज अचीव्ड. तो इट वाज हिज 41st विक्ट्री फॉर रेड बुल. ठीक है. एंड उसने सेना का जो विन टैली वो मैच कर दिया है. ठीक है. ऑल द पोल पोजीशंस में ही इज वेरी मच अफार. अभी पोल पोजीशन सेना हैड 65, अभी तो इसकी आई थिंक 30 का राउंड ही है. बट 41 विन्स हो गई हैं. एंड थर्ड टाइटल भी हो जाएगा ऑब्वियसली, इस सीजन तो कोई टाइटल फाइट है नहीं. एंड रेड बुल हैज रीच्ड 100 विक्ट्रीज. अब नाउ इट साउंड्स अ वेरी बिग नंबर, 100 विक्ट्री. बट तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ. सो रेड बुल वॉज एस्टैब्लिश्ड और रेड बुल वॉज कन्वर्टेड टू रेड बुल इन 2005, जब फर्स्ट टाइम वो डीसी ने ड्राइव की थी, डेविड कूटार्ड ने. ठीक है. एंड हैमिल्टन जो था ना, वो स्पोर्ट मैच था 2007 में. हैमिल्टन हैज मोर विंस देन द रेड बुल टीम कंबाइंड. ठीक है. हैमिल्टन हैज आई थिंक 103 और समथिंग, और रेड बुल की 100 हैं. ठीक है. तो वाइल इट सीम्स लाइक अ बिग अचीवमेंट, अच्छा अचीवमेंट है भी. ठीक है. बट ऑफ कोर्स इफ यू कांट कंपेयर दैट विद मर्सिडीज इन द लास्ट 8 years. But again, Mercedes is the epitome of operational excellence. हाँ. Red Bull hybrid अब जाके वो ऊपर आए हैं. So it remains to be seen. वो जो हाइब्रिड एरा का जो 8 साल का जो वो है ना, वो पैच जो था ना, उन्होंने मतलब वो ग्रीन पैच तो कहता हूँ, पर्पल ही पैच था मर्सिडीज के लिए, उन्होंने बहुत ज्यादा फोड़ा था उसमें. बट ये अ ग्रेट विन टैली. और एक फन फैक्ट बताता हूँ कि सिंस May 7, आई डोंट नो व्हाट टाइम इट वाज, पीपल वर सेइंग द टाइम आल्सो, कि पिछले कम से कम 1 महीने से ना किसी और बंदे ने एक सिंगल लैप लीड तक नहीं किया है. वर्स्टैपेन हैज बीन लीडिंग एवरी सिंगल लैप इन ऑल दीज रेसेस, ऑल 3 रेसेस. बेसिकली मोनाको हो गया, देन तुम्हारा स्पेन हो गया. स्पेन में तो ग्रैंड स्लैम ही था उसका. इस वीक भी मतलब परफॉर्मेंस तो ग्रैंड स्लैम लायक ही थी, पोल वोल भी था, सब था. बस ये था कि फास्टेस्ट लैप एंड में चेको को दे दिया कि चल कोई नहीं, एक आधा पॉइंट तो भी रख, कोई बात नहीं. ठीक है. तो ये था. बट यार बहुत ही मतलब कमाल का बंदा है भाई, मतलब जबरदस्त. Another testament to his talent is जब वो लगी येलो फ्लैग आया, सेफ्टी कार आई, as soon as सेफ्टी कार was lifted within 1 lap, उसने हैमिल्टन के
और खुद के बीच में 1.5 सेकंड का गैप भाई साहब एग्जैक्टली all he wanted was to push the car to the extent कि वो DRS की रेंज में आ रहा था एग्जैक्टली यार। और इसीलिए इस दैट इज ये तूने बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट वही बोला जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई पीपल आर सेइंग कि देखो पिछली रेस में तो 25 सेकंड ज्यादा था, अभी 9 से जीता है। अरे 9 से वो जीता है क्योंकि वो चाहता है 9 से जीतना, ऐसा नहीं है कि वो 25 से जीत नहीं सकता था वो। यार उसको देखो तो सही, उसने लिटरली 1-2 लैप में DRS बना लिया, DRS उसके विंडो से बाहर निकल गया। ठीक है यार, जबरदस्ती को बताओ, जब कोई 10 सेकंड आगे चल रहा है, कोई थ्रेट है नहीं पीछे से, क्यों जबरदस्ती क्रूज करेगा? ठीक है ना, अननेसेसरीली। और इसमें ना पता है एक फैक्टर भी होता है, मतलब एक पॉइंट और बोलूंगा कि लोगों को लगता है ना कि यार अगर मान लो कर भी सकता है पुश, ठीक है, तो क्यों नहीं कर रहा भाई, और मार्जिन से जीते। देखो 2 पॉइंटर्स होते हैं। पहली बात तो तुम्हारे पास लिमिटेड एलोकेशन होता है, तो तुम्हारे इंजन के पार्ट्स होते हैं, जितना ज्यादा घिसोगे, जितना ज्यादा उन पर प्रेशर डालोगे ना, दे विल ब्रेक। ठीक है, और तुमको अननेसेसरी पेनल्टीज लेनी पड़ेंगी। पॉइंट नंबर 1 ये। पॉइंट नंबर 2 ये होता है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ फॉर्मूला 1 ना, तुम देखोगे ना कि जिस भी टीम ने कुछ ऐसा इनोवेटिव किया है ना कि जो उनको बहुत आगे ले गया है पैक से, तो FIA एक्चुअली इंटरवीन्स इन दैट। और वो क्या करती है कि वो या तो उन अपग्रेड्स को या समहाउ ना दे ट्राई टू लेवल द प्लेइंग फील्ड एक्सटर्नली। ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे ब्रॉन GP डबल डिफ्यूजर लेके आई थी 2009 में, बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग क्या करते हैं, जैसे मर्सिडीज के साथ ही हुआ 2021 में। 20 में इतनी डोमिनेंट थी कि उन्होंने रेक हाइट रेस कर दी, तो समहाउ 21 में रेड बुल भी बराबर लेवल पे आ गई। ठीक है ना, तो ये ही डज नॉट वांट दैट ना। वो क्यों चाहेगा कि जबरदस्ती मैं इतना आगे निकल जाऊंगी, FIA बोलेगी भाई क्या हो रहा है, इतना क्यों जीत रहा है, इसको कुछ रोकना पड़ेगा। तो वो चाह रहा है कि नहीं बराबर है, फाइट है, अलोंसो पास ही में है, चेंज मत करो प्लीज। ठीक है, और उससे हर रेस में पूछते हैं इज दिस द लिमिट ऑफ द कार, कहते हैं नहीं अरे तो घुमा के ना बोलता है ना हाँ बोलता है। हाँ एग्जैक्टली, घुमा के आंसर डिप्लोमेटिक आंसर देता है। एंड अनदर टेस्टामेंट इज टू हाउ गुड द कार इज, चेको ने पिछली स्पेनिश GP में जो फास्टेस्ट लैप सेट किया था वो DRS सेट किया था, और उसने बिना DRS के फास्टेस्ट लैप सेट किया था भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा उसको DRS नहीं मिलता, सीधी बात है। एंड DRS के पॉइंट पे रहते हुए कमिंग टू दिस ट्रैक, इस ट्रैक में एक स्पेशल बात है। तो इसमें यूजुअली हर ट्रैक पे क्या होता है कि एक DRS चेक पॉइंट होता है, देन देयर इज 1 DRS जोन, देन 1 DRS चेक पॉइंट, देन 1 DRS जोन, ऐसे ही, मतलब यू गेट द पॉइंट। बट दिस ट्रैक इज स्पेशल हाउ, इसमें एक शिकेन पे एक ही DRS पॉइंट है, बट आगे 2 DRS जोन है। सो इफ यू क्लॉक द DRS इन एट 1 पॉइंट, और तुमने मान लो एक DRS जोन यूज करके ओवरटेक कर लिया, तुम अगले DRS जोन करके लीड गेन कर सकते हो। इसीलिए मैक्स वाज नॉट not just Max, anybody in general was looking to make as big a gap as possible before that DRS checkpoint. Correct, absolutely. नहीं बिल्कुल सही बात है, मतलब that's, and I think मतलब I don't know, I am not sure, ठीक है, कि whether this is like a permanent change जो पहले से था या इसको अभी इंस्टेट किया गया है, ठीक है, but actually this helps because Canada is not very good on overtaking. ठीक है, स्ट्रीट सर्किट सॉर्ट ऑफ ही है, बट वो ये है कि इतना ज्यादा ओवरटेकिंग हो नहीं पाता है, तो अच्छा है, मतलब इफ सम वे इन ओवरटेकिंग इज बीइंग हेल्प्ड। बट यस आई थिंक मतलब रीएम्फसाइजिंग वर्स्टैपेन्स डोमिनेंस इन 1 पॉइंट कि भाई वी आर विटनेसिंग समथिंग ग्रेट। ठीक है, वो बंदा जो है ही इज एट वन विद द मशीन इन एनी सर्कमस्टांस, ड्राई वेट, बीच में कुछ भी हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ही विल बी ऑन पोल, वो जीतेगा। ठीक है, सो मतलब दिस विल बी लाइक समथिंग विच वी विल रिकॉल, जैसे शुमाकर के वाले लोग बताते हैं ना कि भाई शुमाकर था जो था उस समय, ही वाज डोमिनेंस थी प्रॉपर, अभी ये हम रिकॉल करेंगे, रूथलेसनेस, प्लेइंग द रूल्स, एग्जैक्टली। सो वी विल लुक बैक टू दिस कि भाई 2022 और 23 ऐसे सीजन्स थे वर्स्टैपेन के लिए कि जहां उसने मतलब, एंड ऐसा भी नहीं बोल सकते कि फील्ड इज बैड, भाई P2 P3 इज बेसिकली द 2 गोट्स, हैमिल्टन एंड अलोंसो। ठीक है ना, तो मतलब ही इज बीटिंग देम आउटराइट, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बढ़िया एकदम, तो फन टू वॉच। ठीक है, बट यस कमिंग टू द 2 गोट्स, मतलब भाई साहब मजा आ गया, दोनों ने फन दिया। मतलब आई थिंक कोई भी और ये फाइट देता ना, मतलब उनकी टीममेट्स को निकाल लो, पेरेज और स्ट्रोल देता ना, घंटा नहीं देखने का मन करता है, सेम लेवल ऑफ फाइट देते ना, सेम लेवल ऑफ डिफेंस अटैक देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्हेन इट वाज अलोंसो एंड व्हेन इट वाज हैमिल्टन, स्पेशली फॉर अस, इनको उनकी हिस्ट्री पता है, जो टीममेट्स थे, इतनी राइवलरी थी, अभी वो राइवलरी समहाउ रिस्पेक्ट में आ गई है। ठीक है, तो मतलब बढ़िया। एंड पता है इसमें ना बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। ठीक है, लिटरली मतलब हैमिल्टन इज नॉट द वन टू एक्नॉलेज एनीवन एल्स, मतलब हैमिल्टन खुद को गोट बुलाता है, मतलब ही हैज डन दैट मेनी टाइम्स, बट इट्स नॉट लाइक वो एक्सेप्ट करता है, वो दूसरों को बोलता है कि तुम्हारे पास तो गाड़ी थी, उसके पास भी गाड़ी थी भाई, मतलब हैमिल्टन तो इज नोन फॉर हैविंग द बेस्ट कार, बट हैमिल्टन वाज जेन्युइनली एक्नॉलेजिंग कि इट इज ग्रेट टू बी ऑन द पोडियम विद दीज टू। आई डोंट थिंक इतना सेक्सी पोडियम आज तक कभी रहा है। ठीक है ना, एंड दैट मतलब कोई और बोलता ना, ये एक बार को अलोंसो भी बोलता ना, तो एक बार को मान लेते कि अलोंसो के जो वर्ड है ना वो सांप जैसे हैं, वो कुछ बोल रहा है तो उसका कोई मतलब है, लेकिन हैमिल्टन बोल रहा है ना, तो इट इज अ जेन्युइन स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम हिज माउथ, ही इज एक्चुअली एक्नॉलेजिंग कि हाँ भाई ये दोनों बंदे भी बहुत तगड़े हैं। एंड यू नो आई एम
काइंड ऑफ ब्लेस्ड तो नहीं बोलूंगा, बट यू नो आई एम हैप्पी हैविंग अ फाइट विद देम. ही जेन्युइनली सेड दैट. और मतलब खैर उसके बाद में कुछ एक आधा टट्टी कमेंटेटर होते ही हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये बेस्ट तो नहीं है. 1993 में पोडियम पे शुमाकर, सेना और प्रॉस्ट भी थे, बट यार वो पोडियम जो है ना वो हाइंडसाइट में सबसे अच्छा है. 1993 में शुमाकर वाज नॉट इवन अ वर्ल्ड चैंपियन, लेट अलोन 7 not Schumacher, but they are like they have proven their metal. Exactly, they have proven their metal. They have 7 plus 4 plus 3 plus 2, at least 3 plus 2 at this point of time. और सबसे फन था भाई एड्रियन न्यू भी तो था. एड्रियन न्यू ही था वहां पे. एड्रियन न्यू हिमसेल्फ हैज 11 चैंपियनशिप्स. उसकी वजह से चैंपियंस बने हैं लोग भाई. तो ऐसा नहीं है. तो बहुत बढ़िया पोडियम था. एंड अगेन मतलब बहुत अच्छा फाइट दिया. अलोंसो वाज ओवरटेक. अच्छा वो अलोंसो ओवरटेक हो गया मेरे हिसाब से तो फर्स्ट लैप पे, क्योंकि फन उसके बाद ही आया. उसके बाद ही आया एग्जैक्टली. जब उसने हैमिल्टन को चेस करा तो बहुत फन आया. तो गुड रेस, very good. And great to see Aston Martin bringing in like great upgrades. Yes, because absolutely. Mark has brought in very good. If there is a fight for P2 today, it is because both teams have brought in great upgrades and both teams are great at tuning their car also. According to the driver. Yes, absolutely. बहुत बढ़िया यार. अब I have hopes. जो हमने 3-4 एपिसोड पहले बोला था कि maybe P2 will be competitive. It is competitive because Perez is an asshole with who cannot push the car to its limit. He's a midfield driver, and we have two great absolute goats competing for P2 and P3. मजा आया भाई. एग्जैक्टली. यार पेरेज वाले पॉइंट पे ना यार, अभी मैंने एक स्टार्ट बोला था कि मई से लेकर के किसी बंदे ने रेस लीड नहीं करी एक्सेप्ट फॉर वर्स्टैपेन. और फन पार्ट सुन लो, मोनाको से लेकर के अभी तक में पेरेज हैज नॉट इवन बीन ऑन द पोडियम. ठीक है. ये मतलब अगेन ये कार नहीं है. कार होती तो वो भी चला लेता, गधा भी चला लेता उनको. ये ब्रिलियंस ऑफ वर्स्टैपेन. नो डाउट कार बहुत अच्छी है ही, लेकिन ब्रिलियंस ऑफ वर्स्टैपेन है यार. तुम ये भी देखो ना. अच्छा बिफोर मेंशनिंग दैट, ठीक है, फरारी गुड डे, वेरी गुड. झटका लगा है. Sainz was saying कि I think I have pace. I was like no. इतना मत सोच भाई. जितना जैसे चल रहा है वैसे चलने दे भाई. तू पॉइंट्स में है ना 4 से ज्यादा खुश हो भाई. तू वहीं पे है. नहीं बहुत बढ़िया यार. मतलब ऐसी कंडीशंस में तो इट इज यू एक्सपेक्ट फरारी टू बी द वन फकिंग अप. मतलब वो सबसे पहले होता है कि ये जो नहीं कर रहे वो नहीं करना है, ठीक है, बट वो जो कर रहे हैं वो करना था. अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया. वो मीम नहीं है, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है. बट टू काउंटर दिस पॉइंट, FP3 में चार्ल्स ने सॉफ्ट्स मांगे टीम से, saying that softs are doing good. टीम ने मना कर दिया. बोलते नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे. तो and then Charles came and then he said कि, or while giving the interview he said कि we really, मतलब उसको इतना मतलब शक्ल पे दिख रहा था फ्रस्ट्रेटेड है. He said कि नहीं we need to really work on strategy. We are very disappointed. सीधी बात है, वो कहना चाहता है आए, but he's taking the context. यार इतना और इतना गुस्से में यार मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा मैं तो चार्ल्स को कभी नहीं देखा आज तक. मतलब दैट इज ऑब्वियसली इज नॉट लाइक मैक्स लेवल गुस्सा नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो बंदा इतना क्यूट है, प्यारा सा है, लेकिन वो उसका मैक्स लेवल गुस्सा था भाई. मतलब उसने क्या, मतलब उसको इरिटेशन होने लग गया भाई कि मत करो यार ये सब क्या है. मतलब कोई पोच कर लो यार स्ट्रेटजिस्ट कहीं से. मतलब ये क्या बकचोदी कर रहे जा रहे हो तुम, मतलब में तो ज्यादा है सीधी बात. लेकिन थोड़ा तो क्रेडिट उसको भी जाना चाहिए. मतलब यार थोड़ा यू हैव टू टेक यू नो कॉल्स इन योर ओन हैंड. साइंस ने फिर से बोला था ना रेस में, इफ यू रिमेंबर, कहीं पे कॉल हुआ था कि टीम वाज आस्किंग हिम टू बॉक्स, एंड साइंस ने बोला था कि भाई टायर बढ़िया है, अभी नहीं बॉक्स करना मेरे को, आई हैव पेस इन देम. तो ठीक है, सही है. And that is when commentators also said that Ferrari seems to be one of those teams where the on-track driver can overrule the team strategy. हाँ, right. But मुझे अब लग रहा है कि the Ferrari camp is now starting to treat Sainz as the number 1 and Charles as number 2 for some weird reason, I don't know. यार तुम एक ही सुन रहे कि नहीं सुन रहे, जो चार्ल्स को कैसा लगेगा फिर? उसका तो हार्ट है ना फरारी में ही, उसका उसके बाद तो वो भी है ना बैकिंग. उसके बाद वो बैकिंग नहीं कह रहा मैं, उसके पास वो एक बड़ा सपोर्ट है, उसके पास रीजन है ना, इमोशनल रीजन है उसके पास फरारी में होने का. इफ यू बिट्रे अ गाय लाइक दैट, देयर इज नो कमिंग बैक भाई. यू कैन नॉट बिट्रे समबडी who has that extra you know edge motivation. जैसे अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप में क्या एक्स्ट्रा मोटिवेशन, मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप, so everybody is rallying behind him कि नहीं इसको कप जितवाएंगे. So every Monegasque is rallying behind Charles because he is not just in Ferrari. He is giving homage to somebody who was very very significant to him. He wants to win for Ferrari, win the championship, but of course win many podiums for him. So yeah, I don't like this shit. Maybe completely agree. If this continues, भाई Charles will definitely good Ferrari. उसका हो गया भाई. कब तक वो दिल पे पत्थर रख के तुम्हारे से गाली खाता रहेगा यार.
उसके भी लिमिट है ना, इतने गुस्से में उसको कभी नहीं देखा मैंने जब से शुरू किया था। और ऐसा है ना कभी कि भी। देखो अभी तो क्या है कि यू कैन सी द साइंस, ठीक है, आगे जाके क्या होगा ना कि देयर विल बी, अभी क्या है कि अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है, साइंस द साइंस, हाँ ठीक है, तो अभी क्या है कि अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है, इफ यू सी, ठीक है, टीम्स फुल है, ठीक है, कहाँ जा सकता है भाई, ऑब्वियसली यू वांट टू गो फॉर अ बेटर टीम, बेटर में क्या बोल सकते हो तुम, मर्सिडीज, एस्टन और रेड बुल, ठीक है, तीनों फुल है, तीनों आर प्रीटी डूइंग प्रीटी वेल। अभी क्या है भाई, हैमिल्टन और अलोंसो ठीक है बुढ़ा गए हैं, कभी ना कभी समय आएगा, है ना, कोई ना कोई ड्रॉप ऑफ करेगा दोनों में से, एंड दे विल रिटायर फॉर श्योर। तो वहां पे दे नीड अ टॉप क्वालिटी ड्राइवर, एंड चार्ल्स कैन बी द वन, ठीक है ना, चार्ल्स एंड लैंडो आर प्रोबब्ली द वन हु आर सफरिंग द मोस्ट, क्योंकि टैलेंटेड बहुत ज्यादा है लेकिन अच्छी गाड़ी नहीं मिल रही है, तो वो टीम्स आके पूछ कर लेंगी। अगर मर्सिडीज कम्स कॉलिंग टू चार्ल्स, चार्ल्स थोड़ा देखेगा भाई फ्यूचर है कि नहीं फरारी के साथ में, चला जाएगा, नहीं तो भाई उसका भी तो करियर लिमिटेड है ना, 25-26 साल का हो गया है। अभी नेक्स्ट मर्सिडीज जिसको भी ड्राइवर को उठाएगी, मान लैंडो को उठा लेती है, तो दे विल कीप लैंडो फॉर एटलीस्ट 5 years। तो अगला मर्सिडीज पे ओपनिंग आएगा 5 years के बाद में, क्योंकि जॉर्ज एनीवेज इज देयर फॉर एटलीस्ट 10 साल तक तो रहने वाला है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही जैसा कर रहा है तो मतलब he has to start, मतलब फरारी हैज टू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई ठीक है, मतलब रिटेनिंग हिम कैन एक्चुअली बी अ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि वो फरारी के प्यार में डूबा ही रहेगा, बिल्कुल एकदम अंधे प्यार में है, ऐसा नहीं है, कभी ना कभी उसको चमक जाएगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो मतलब दिस इज समथिंग विच दे हैव टू, एंड मतलब क्या होता है ना कि सी ड्राइवर्स ना, मतलब चार्ल्स को लोग देख रहे हैं कि चार्ल्स इज नॉट एट द लेवल ऑफ वर्स्टैपन या फिर हैमिल्टन, क्योंकि वो मिस्टेक्स कर देता है, या कभी कभी ही ऑल्सो हैज एन ऑफ डे, इन लोग का ऑफ डे नहीं होता है, बट सी ड्राइवर्स नीड अ डेवलपमेंट। इफ यू सी ना, एल्बॉन था, एल्बॉन किस में था, टोरो रोसो में था, अच्छा परफॉर्म किया, कहाँ गया, रेडबुल में गया, रेडबुल में 1.5 साल वो सफर किया, अच्छे सफर किया, कुड नॉट परफॉर्म। अभी विलियम्स में आके देखो भाई, गीगा एल्बॉन के मीम्स आ रहे हैं कैनेडियन जीपी से वेल इन पॉइंट्स इन अ विलियम्स, वेल इन पॉइंट्स, P7, मतलब उसने लिटरली विलियम्स को सड़क से उठा के 9th पे कर दिया है। सुनोडा की टीम अभी 10th पे आ चुकी है, ठीक है, ही इज ओनली आई थिंक 1 point बिहाइंड फरारी, और बहुत बढ़िया किया यार, मतलब जनरली सी अगेन तुम कुछ भी बोलते रहो कि भाई स्ट्रेट लाइन स्पीड बहुत अच्छी थी विलियम्स की, अबे भाई गाड़ी की पोजीशनिंग इतनी परफेक्ट करना लैप आफ्टर लैप कि लिटरली कोई अंदर से ना घुस जाए, कोई आउट अराउंड द आउटसाइड ओवरटेक ना कर ले, बहुत अमेजिंग भाई, मतलब सुपर रिस्पेक्ट, क्या चलाया है बंदा भाई, और विलियम्स चलाएगा इसने। और ऐसा हाँ। ये स्पेन नहीं है जहाँ पे फास्ट कॉर्नर, यहाँ पे एक्सट्रीमली स्लो कॉर्नर्स है, यू कैन इफ यू वॉच द रेस यू कैन क्लियरली सी पीपल गोइंग ओवर कॉर्नर्स, स्पेशली वो जो ऐसी वाली शिकेन है जिसमें टर्न भूल गया मैं, यू कैन इजीली सी पीपल गोइंग ओवर स्पेशली दैट कॉर्नर। हास जो निको था, ही हैड टू बाहर निकलना पड़ा उसको, और आई थिंक ऑस्कर को भी निकलना पड़ा, एक और ड्राइवर था, आई एम नॉट श्योर, हाँ कई लोग को निकला करना पड़ा सर, निकलना पड़ा, तो इट्स नॉट एन इजी ट्रैक टू ड्राइव, नहीं by डेफिनेटली any नॉट, means. It's not as tough as Monaco, where one mistake will crash the car. Of course. No, but it's definitely a lot tougher than something like Yup, Spain, yup. where every corner is like 250 kmph. सुपर 100%. सुपर यार, मतलब एंड आई थिंक ना देखो कुछ रिस्पेक्ट में ना, मतलब आई वुड से कि जो देयर न्यू टीम प्रिंसिपल जेम्स वॉल्स, ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, ठीक है, अंदर से लोगों को मोटिवेट कर रहा है। देखो टीम बॉस का काम होता है ना, लोग सोचते हैं कि टीम बॉस जाएगा, टीम बॉस कुछ उखाड़ देगा, सी टीम बॉस इज नॉट एन इंजीनियर, ठीक है, अगर था भी कभी पास में इंजीनियर रहा होगा, अभी ही इज नॉट द वन हु इज वर्किंग द कार, ही इज नॉट द वन हु इज ड्राइविंग द कार, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ना उसका बहुत कम होता है, वो ऊपर से इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, ही इन्फ्लुएंसेस द पीपल हु आर सपोज टू डू दैट, डू दोस थिंग्स, बट यार वो बहुत अच्छा कर रहा है। कभी उसको टीम रेडियो पे भी देखो ना तो इतना कॉन्फिडेंटली आता है ना, मतलब इट्स नॉट लाइक कि मतलब ही स्ट्रगलिंग टू एडजस्ट, या नो थोड़ा सा ऑटमार्स ऑफ नॉट टाइप है कि मतलब ब्लेम कल्चर जाता है कि इसकी गलती उसकी गलती ये वो, ना 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 ना, अच्छा किया तो अच्छा किया, बेकार किया तो बेकार किया, बहुत ही कूल एंड काम हेडेड, ऐसे इतने बड़े स्पोर्ट में, इतने डिफिकल्ट स्पोर्ट में कूल एंड काम हेड इज द वन दैट यू नीड। तो भाई मतलब गुड जॉब यार विलियम्स, मतलब टू गुड यार, मजा आ गया, मतलब बहुत बढ़िया। हाँ, DNF असाइड भाई मजा आ गया, बहुत बढ़िया। और पेस्टल अब धीरे धीरे आई थिंक ओवर टाइम, ओवर द नेक्स्ट 2-3 years आई थिंक विलियम विल स्टार्ट टू बिकम एटलीस्ट लाइक टॉप टू मिड टीम बन, क्या पता बन जाए, मतलब इतना चल होप्स तो नहीं रखते अभी के लिए, ठीक है, मतलब मैं भी थोड़ा गीगा ट्रेन राइड कर रहा था, तू भी कह रहा टाइटल फाइट है, टाइटल फाइट है टाइटल फाइट है P5 की, एग्जैक्टली, बट ये कि हाँ एल्बॉन इज गुड, एल्बॉन इज हाँ एल्बॉन इज वेरी गुड। कमिंग टू द ट्रैक, भाई ट्रैक पे आई थिंक लैप 9 या 11 ऐसे कोई लैप था जिसमें 7 गाड़ी की DRS ट्रेन बनी थी।
भाई इट वाज इनसेन, मैंने इतनी लंबी डीआरएस कभी नहीं देखी भाई, टक 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 सबके डीआरएस खुल रहे हैं, और वो कमेंटेटर्स आल्सो पॉइंटेड देखने में फन होता है मतलब हाँ, फन at least, होता है 100%। लेकिन बोरिंग हो जाता है क्योंकि कोई ओवरटेक नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्पीड है तो आगे वाले के पास भी है, तो आगे वाले के पास भी है। लेकिन इसी में आई थिंक एल्बन की प्रोग्रेस आती है कि एल्बन जो था उसका लीडिंग पैक था, और लीडिंग बंदे के पास नहीं है डीआरएस, उसके पास थोड़ी कोई आगे गाड़ी है, defend लेकिन किया, उसने वो डिफेंड properly कर रहा है भाई पीछे सबको डीआरएस पे रोक के, और उसने अच्छे से पेला लोगों को। अकॉन तो लगा रहा भाई कि निकल जाओ किसी तरह, इधर घुसो उधर घुसो, लेकिन भाई निकलने नहीं दिया उसने, एंड डीआरएस ट्रेन बन गई। उसी डीआरएस ट्रेन में आई थिंक जबरदस्ती पेला गया नॉरिस को, ठीक है, मतलब मेरे लिए तो इट इज आउटराइट, आई विल से दिस कि बिल्कुल जबरदस्ती पेला गया, बहुत ही बकवास डिसीजन इन एवरी सेंस ऑफ द डिसीजन, ठीक है। तू बता फिर मैं बताता हूँ कि व्हाई आई फेल्ट दिस वे। कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। सो जब येलो फ्लैग हुआ तो मैक्लेरन वांटेड टू डबल पिट, सो द गैप वाज नॉट इनफ फॉर देम टू डबल पिट। व्हाई? बिकॉज अगर वो आते तो नॉरिस वुड हैव टू slow down the car, Exactly. which is not ideal. So what they did was using the safety car, using the yellow flag, उन्होंने बोला नॉरिस को थोड़ा सा पीछे हो जा, जिससे कि आसानी से टट करके पिट करके हम निकल जाए, which is to be very clear, very very common. Yep. A lot of teams have done this. Mercedes, Red Bull, Aston, मतलब सबने किया है over the time किया. They did this, all good. Stewards ने पेनल्टी लगाई unsportsmanlike behavior के लिए नॉरिस के लिए +5 seconds, and that just blew my mind. I was so pissed for that guy. एक तो हम हर पॉड में बोलते हैं कि भाई this guy is unlucky for फैना टीम का ना, भाई ये यार it's not fair at all. It is complete bullshit and this should be revoked 100%. अगर कंप्लीटली देखो तो इसमें दो पॉइंटर्स हैं। पहली बात तो ये है कि ऑल्दो कमेंटेटर्स ऑब्वियसली आर यू नो एक्सपीरियंस, मार्टिन ब्रंडल और डेविड क्रॉफ्ट था, तो उन लोगों ने फिगर आउट कर लिया था कि अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर है क्या। बट अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर बोलने का क्या मतलब है इस बात को यार, मतलब तुम क्लियर, और उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं करा इस बात को, लास्ट में जाके रेस के खत्म होने के बाद बताया कि क्या था। अरे भाई तुम बोल दो फॉर बैकिंग अप द पैक, फॉर अनफेयरली स्लोइंग डाउन, एक बार को समझ तो आ जाए कि बोला क्या गया है। भाई कैजुअल फैंस को तुम बोल रहे हो अनस्पोर्ट्समैन लाइक समझते हो क्या होता है कि किसी दूसरे प्लेयर को चाटा मार दिया, किसी को गाली गलौज कर दिया, अबे ये सब होता है अनस्पोर्ट्समैन लाइक, ठीक है। तो ये इज नॉट इन फॉर्मूला 1 कॉन्टेक्स्ट समथिंग अनस्पोर्ट्समैन लाइक वुड बी कि ऐसे उंगली दिखा दी किसी को, हाँ एग्जैक्टली, या जैसे किसी ने 2017 का वेटल का हंगेरियन जीपी याद हो तो उसको लगा था कि हैमिल्टन ने ब्रेक टेस्ट किया तो साइड से घुस के जाके उसको मार दिया कि क्या कर रहा है, ठीक है। वो प्रॉपर इज द डेफिनेशन ऑफ अनस्पोर्ट्समैन लाइक कि भाई क्या है। अगर ये तुम्हें लग भी रहा है कि कुछ हुआ है तो डोंट रिएक्ट दैट वे, कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। एंड जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, लास्ट ईयर मोनाको में अलोंसो ने ये जब किया था ना, तो अलोंसो वाज बीइंग हेल्ड कि भाई 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 क्या मचाया उसने, लिटरली ही वाज आई थिंक P7 और समथिंग, और P6 और P7 में उसने इतना गैप बिल्ड कर दिया कि उसने सबको पीछे सुला दिया कि पीछे हो गए सारे के सारे, और फिर एंड में खुद आगे निकल गया भक्के, ठीक है। तो जब तो करे, जब तो तूने बोला कि भाई साहब क्या दिमाग लगाता है, क्या तेज बंदा है ये वो कर रहा है, एंड फॉर ऑब्वियस रीजन, ऐसा भी नहीं कि बस फन के लिए कर रहा है, उसको डबल स्टैक करवाना है टीम को, ही नीड्स दैट गैप ताकि वो स्लो डाउन नहीं करे, एंड फिर तुम बकचोदी बता रहे हो फालतू की। तो बहुत ही बेकार पेनल्टी, बहुत ही, ये फॉर्मूला 1 की जो स्टुअर्डेस की ये जो प्रॉब्लम है ना, ये स्टुअर्डशिप की प्रॉब्लम, ये सारी सॉल्व ही नहीं हो सकती है। ये पता नहीं क्या भड़वे बैठा देते हैं वहां पे जाके क्या काम करते हैं, बहुत ही बवासीर पता नहीं है। मेरे को लगता है पर्सनली कि या तो एक्स रेसर्स बिठाओ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक्स रेसर्स कैन हैव सम बायस, तो भाई कुछ ऐसा बंदा बिठाओ जैसे डेविड क्रॉफ्ट टाइप होगा जो कि 40 साल से स्पोर्ट में लगा हुआ है, जिसको नॉलेज भी है, पता नहीं किसको बिठा देते हैं, क्या वो डिसीजन लेते हैं। एक तो ये पता नहीं कहाँ से फन बात है कि यार डिसीजन दे दिया, नहीं कुछ नोट कर लिया, इन्वेस्टिगेशन हैज बीन नोटेड, विल बी इन्वेस्टिगेटेड आफ्टर द सेशन। अबे भाई ड्राइवर को पेनल्टी दे दो, कम से कम वो उसको कवर अप तो कर ले। हाँ कवर अप कर ले, और जो टीम है उसको अपील तो करना ढंग से। हाँ एग्जैक्टली, आफ्टर द सेशन बोल देंगे कि हाँ भाई सेशन खत्म हो गया, ठीक है तुम्हारे को 10 सेकंड पेनल्टी थी। वो बोलेगा इतनी मेहनत करके तुम अब बताया मेरे को कि मेरे को पेनल्टी देनी पड़ेगी, व्हाट द फक। तो बहुत ही पुश करता हो, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एग्जैक्टली पुश करता हो, तो बहुत ही फालतू की चीज है, ठीक है। बट ठीक है, मतलब आई थिंक नॉरिस डिड वेल, पियास्ट्री आल्सो डिड वेरी वेल। भाई वो बंदा आई थिंक क्या है, थोड़ा सा उस बंदे को इसलिए हेल्प मिल रही है क्योंकि वी हैव डेब्रिस, प्रॉपर जो फरारी के इंजीनियर ने बोला था ना डेब्रिस को, वो डेब्रिस ही है वो, ठीक है। उसने जो हरकत करी है ना भाई, वैसे कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, हुआ क्या, निको था, कौन था भूल गया, मैग्नुसन यार। इन दोनों की शक्ल पता है, मैं पता है बहुत कंफ्यूज होता हूं, इन दोनों की शक्ल बहुत सिमिलर लगती है मेरे को, आई डोंट नो व्हाई। मैग्नुसन तो कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, मैग्नुसन वाज ट्राइंग टू ओवरटेक मिस्टर डेब्रिस, ठीक है,
क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, क्लियरली कॉर्नर उसका था, बोथ कॉर्नर। उसने डीआरएस लिया, ओवरटेक करने की कोशिश करी, पहले ही केम अराउंड आउट द आउटसाइड एंड देन अंदर जाने की कोशिश करी। डेब्री ने भाई ने उसको इतना अंदर पुश किया ट्रैक पे, कोलिजन होने वाला था भाई, वो तो उसने ले लिया बाहर ट्रैक के, वरना वो पेनल्टी भी दोनों की रेस गई थी, अगर वो खुद दोनों की रेस हाँ मतलब बाद में क्योंकि बाद में लॉकआउट हो गया वो ठीक है, बाद में उसको कैरी करके ले गया लॉकआउट। हाँ भाई हद हो गई यार, और तुम्हारी वजह से येलो फ्लैग भी लग गया, मतलब Exactly. दे इतना दन गलतियां, दे इतना दन। उसमें क्या था ना, स्पिनिंग पॉसिबल था नहीं, इतना छोटा सा ट्रैक था, तो रिवर्स भी करना पड़ेगा, और इनमें क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि तुमने रिवर्स लगाया निकल जाओ, प्रॉपर उसको गेम कंट्रोल की तरह तुम्हें सेट करना पड़ेगा कि अब रिवर्स करना है। तो मतलब देखो, इट इज अप्रिशिएटेड एट टाइम्स कि तुम ठीक है, यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ द पोजीशन, तुम फाइट कर रहे हो, दिखा रहे हो मेरे अंदर टैलेंट है, बट मैं कचरा तो मत दिखाओ अपना जबरदस्ती का। मैग्नेसम तो वैसे ही फेमस है सब बेकार बकचोदियों के लिए लगा हुआ है। फर्स्ट लैप कोलिजन्स के लिए फेमस है वो, तुम भाई किससे वो पंगे ले रहे हो? मैग्नेसन इज नोन फॉर डूइंग मैग्नेसन थिंग्स। जब मैग्नेसन थिंग्स नाम दे दिया गया है तो तुम समझ जाओ ना कि भाई वो बंदा किस लिए फेमस है। और वो बंदा भाई निक डेवरीज मतलब प्रॉपर्ली बोल रहा है रेडबुल को कि भाई साहब सीजन तक वेट मत करो, सीजन लंबा है, अभी निकाल दो मेरे को, कोई दूसरा ले आओ। मैं बिल्कुल बेकार इन्वेस्टमेंट हूँ। लाइक रेडबुल इज नोन फॉर फाइंडिंग टैलेंट्स ना, डैनी रिक को डालना वापस। एग्जैक्टली, फॉर एवरी मैक्स वर्स्टैपेन दैट रेडबुल फाइंड्स, इट आल्सो फाइंड्स निक डेवरीज, ठीक है। तो भाई मतलब it's funny to see a man with so much hype behind him do shit like this. He tries to exhibit skills he does not have, and Exactly. that is the clear problem. It's Exactly. like trying to appear for ये आपका medical exams when you are Exactly. PC common है, एक सब्जेक्ट तो फर्क है ना भाई तेरा, जब वो तुझे नहीं आता तो क्यों भिड़ रहा है फालतू में जाके ट्रैक पे। Exactly. तुम सबकी, और ऐसा नहीं कि जब तुमने दो लोग की रेस खराब करी, तुमने सबकी रेस खराब करी भाई, तुमने सबकी, और उसी आई थिंक मूड और खराब करा, रेस तो खराब करी, फैन का भी मूड खराब करा के फैन का मूड खराब किया, उसने सबको पकड़ के सबको लिया एक साथ मैट में। तो आई थिंक उसी के बाद जॉर्ज का कोलिजन हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जॉर्ज दीवार से टकरा गया था, उसी के बाद हुआ था शायद, उसके बाद हुआ था शायद। हाँ ये देखो, ये भी इसी गलती है भाई। और पता है इसने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि यू आर ट्राइंग टू डिस्प्ले द स्किल जो तुम्हारे पास नहीं है। सो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट ना, लाइक एवरी ड्राइवर डज दिस, ठीक है। तुम अलोंजो को देखोगे ना, अलोंजो नोज कि अगर मैं कंपेयर करूं सिंपली विद मैक्स वर्स्टैपेन एंड हैमिल्टन जो कि उसके लेवल पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अलोंजो को पता है कि दे आर डैम क्विक ऑन वन लैप, ठीक है। रैपिड है क्वालिफाइंग में, मैं इतना रैपिड नहीं हूँ, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। ही डज नॉट पुश दैट वे, उसको पता है मैं रेस में कवर अप कर लूंगा, मेरे स्टार्ट्स जो है वो बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, मुझे पता है आई कैन डू दैट। हैमिल्टन भी अगर तुम ले लो, हैमिल्टन को पता है कि मेरी आउटराइट पेस जो है ना वो सुपर्ब है, मतलब इट कैन नॉट बी मैच्ड। तो वो क्या करता है ना, ही डज नॉट गेट इन व्हील टू व्हील बैटल्स बहुत ज्यादा। तुम्हें नहीं दिखेगा कभी भी कि 3-4 कॉर्नर तक हैमिल्टन के साथ फाइट कर रहा है या बहुत एग्रेसिवली फाइट कर रहा है। अगर उसे लगता है कि जीतने लायक फाइट है तो वो छोड़ देगा, उसको पता है अगले 2-3 लैप में ले लूंगा। अगर उसे लगेगा कि ये फाइट में कुछ हो ही नहीं सकता है तो वैसे ही छोड़ देगा कि ठीक है भाई, जब जीत नहीं सकता मैं तो अपने टायर में क्यों बर्न अप कर रहा हूँ। तो निक डेवरीज जो है ना, निक डेवरीज का फ्यूचर पता है क्या हो सकता था, अब नहीं बोलूंगा है। ही कुड हैव बीन लेट्स से निको हल्केनबर्ग और समवन हु इज सॉलिड इन द मिडफील्ड। पेरेस तो खैर अब पता नहीं रेडबुल में कैसे आ गया वो, बट मतलब जब पेरेस हुआ करता था अपने टाइम पे, अब प्रॉपर सॉलिड मिडफील्ड ड्राइवर जिसका काम है अच्छे पॉइंट्स लेके आना, बस उसका फ्यूचर था। मैक्सिमम कोई फ्यूचर नहीं था उसका विंस या पोडियम का, लेकिन उसने वो भी गड्ढे में डाल दिया है। समहाउ शोइंग कि भाई साहब मैं बहुत अच्छा व्हील टू व्हील रेसर हूँ जो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। पेस तो घंटा भी नहीं है उसके अंदर, तो मतलब बहुत ही बेकार। एंड आई थिंक मेरा पॉइंट ये था कि इसी के बेकार वजह के चक्कर में ना आई थिंक पीएसटी थोड़ा ज्यादा शाइन भी कर रहा है। पीएसटी बीट कर रहा है नॉरिस को, विच इज सुपर टू सी। नॉरिस तो भाई मतलब व्हाइट वॉश करा है रिकार्डो को 2 साल, सो फन टू सी सम एनर्जी के भाई साहब कुछ कंपटीशन चल रहा है। बट वो बंदे का क्या है ना कि पीएसटी के अंदर तो देखेगा ना ऐसे बात करता है, इतना ज्यादा काम डिमीनर है ना कि पता नहीं 10 साल हो गया फॉर्मूला 1 में, कोई एक्साइटमेंट नहीं। सुनोड़ा तो आज तक भी अपने इंजीनियर गाड़ी देता रहता है 3 साल हो रहे आ गया उसको। वो इतना काम बंदा है, इतना काम है, इतना कूल हेडेड है, कभी कुछ डाउन नहीं बोलेगा, कभी एंग्री नहीं होगा। वो मतलब टीम भी कुछ फकअप कर देगी ना, खैर अभी बहुत अर्ली है टू से, बट बिल्कुल नहीं रिएक्ट करता यार। मतलब भाई साहब रिस्पेक्ट, वेरी गुड जॉब इज डूइंग यार। मतलब मैक्लारेन अगेन टट्टी गाड़ी, क्यों पता नहीं 2 टैलेंट को पेल रहे हैं अच्छे से, बट ये है कि हाँ टैलेंट जो उनके पास है वो बहुत तगड़े हैं। हाँ बहुत तगड़े, दोनों बहुत तगड़े हैं somewhat, and they both live up to the hype. Even if they get a decent car, put them in an Alpine में डालो उन दोनों को, वो दिखा देंगे। मैं नहीं बोलता रेड बुल, एस्टन, मर्सिडीज, फरारी नहीं बोलता मैं बोलता Alpine में डालो। Alpine is a strong midfield team who might even compete for P5 P4 on some tracks,
उसमें डाल के देखो गाड़ी में भाई, दे विल एलिवेट, वो गाड़ी का लेवल ऊपर लेके जाएंगे। जैसे चेको है, गाड़ी उसको ऊपर लेके जाती है। हाँ एग्जैक्टली इनका उल्टा है, एग्जैक्टली ये उल्टा परफॉर्म करेंगे हमेशा। They will work with बिल्कुल the सही बात engineers है, also, they will tune the car also. बहुत And बढ़िया, coming बहुत to बढ़िया। cars, coming to the topic that we were discussing, DRS train, इसमें दिक्कत ही होती है फॉर दिस कॉन्टेस्ट, अगर सबके पास में अब सबका DRS रेड बुल जैसा तो नहीं है कि डबल DRS हो जाता है, कि उनका they do not have the man that can see air designing their car, right? So प्रॉब्लम ये होती है कि सबको स्पीड नहीं मिला तो पोजीशन कांस्टेंट रह जाती है। इसका ना एक पिछली रेस में कमेंटेटर्स ने बहुत अच्छा हल दिया था। सो उसने पॉइंट किया था कि हमें क्वालिफाइंग के टाइम पे क्यों डीआरएस देते हैं, तब तो कोई ओवरटेकिंग नहीं हो रही, डीआरएस का पर्पस ओवरटेकिंग बनाना था। तो व्हाट दे सेड वाज कि ठीक है डीआरएस एनेबल होता नहीं होता, बट देयर शुड बी अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम थ्रू आउट द रेस यू कैन यूज डीआरएस। जैसे कि 100 सेकंड मिल जाए डीआरएस के, 2 सेकंड मिल जाए डीआरएस, तब टैक्टिकल यूज होगा उसका। हाँ करेक्ट, तब बढ़िया रहेगा। हाँ तब ये वो किसी ने बोला gamble था, बनेगा। आई डोंट रिमेम्बर किसने बोला था, बट उससे शायद उसने सेकंड का नहीं बोला था, उसने नंबर ऑफ टाइम्स बोला था कि तुम इतनी बार ही डीआरएस यूज कर सकते हो, तो तुम्हें थ्रू आउट द वीकेंड ऑप्टिमाइज करना है कि भाई साहब जैसे टायर एलोकेशन होता है ना, कि तुम्हें दो सेट ऑफ सॉफ्ट मिले, 2 सेट ऑफ हार्ड मिले, कौन सा कब यूज करना है। तो दिस इज एक्चुअली, क्योंकि भाई नहीं तो ट्रेन बन जाती है, 70 लैप तक एक के पीछे एक चल रहे हैं बस, ऐसा ना टुक 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 चल रहे हैं, कोई फन नहीं है। बट हाँ ये बहुत अच्छा है कि तुम ऑप्टिमाइज करो, जहां मेरा चांस बेस्ट है वहां पे मैंने खोल लिया, वहां पे खोल गैम्बल है, हो गया ओवरटेक तो हो गया, नहीं तो फिर नहीं हुआ। तो हाँ दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, यस गुड सॉल्यूशन। बट वो ये कि एफआईए तो अपना स्टुअर्डेस का प्रॉब्लम पहले सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो उनका मैं तो क्या दिमाग करेंगे। गटर में है, उनका दिमाग एकदम ही गटर में है इस समय। कोई उनका they have at this point in time, I am more than willing to argue that these people who are the current stewards have no business doing anything in Formula 1. सही बात। उनको चुपचाप ट्रैक साइड बिठाओ कि वो कोलिजन के डेब्री देके साफ करें, वो दैट इज व्हाट दे आर कुछ मतलब बेकार बिल्कुल कर रहे हैं वो, ये ना मतलब अब यार ऐसा है ना कि देख, मैं एक बार को ये भी मान सकता हूँ कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन होती जो कि सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती, कि फॉर्मूला 1 की रेसेस होस्ट भी करना, फिर ये भी करना, यार ये अलग अलग है। एफआईए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स साइड ऑफ थिंग्स, एंड लिबर्टी मीडिया इज प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी जो तुम्हारा जो बिजनेस है, कि जो तुम बेच रहे हो जाके स्पोर्ट को, वो भी गलत ही बेच रहे हो, बट ठीक है एक बार को तुम बेच रहे हो जाके। बट यार ये है कि मतलब तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो, तो मतलब स्पोर्ट्स में तो यार ऐसी फन नहीं आता, कितना हर स्पोर्ट में देख लो यार, कोई अंपायर फकअप करता है, कोई रेफरी फकअप करता है, तो इट इज वेरी पेनफुल ना, क्योंकि उसका तो काम भी नहीं था। एग्जैक्टली गाड़ी में बोले अरे भाई एग्जैक्टली, तो मतलब बहुत पेनफुल है। बट हाँ मतलब एक चीज मुझे इससे याद आई, ठीक है, कि मैंने मीम्स बहुत, चेको पे तो मीम्स बननी चाहिए, खैर ही डिजर्व्स टू बी मीम्स। चेको डज ओनली वेल, ठीक है, इन कंट्रीज वेयर देयर आर नो ह्यूमन राइट्स। और इफ यू थिंक अबाउट इट, दिस इज एक्चुअली ट्रू। अजरबैजान, बाकू, सऊदी अरेबिया, ठीक है, इनमें अच्छा करता है वो। जहाँ पे राइट्स आते हैं लोगों के पास, वो बोलता मेरे से नहीं हो पाएगा, सॉरी। Coming to teams and players, Haas भाई story भाई qualified P2, ठीक है, the weather had a role to play in it, but भाई P2 qualify करना with the Haas, it is something in the wet weather, भाई कमाल कर दिया, straight line speed। इस पे आई थिंक थोड़ा सा हमें डिस्कस करना भी चाहिए कि क्वालिफाइंग जो थी ना बहुत ज्यादा फन थी, एंड क्वालिफाइंग फन इसलिए थी बिकॉज ऑफ रेन, ठीक है, एंड रेन भी पता है क्यों फन थी। सो जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट, ऐसा होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है, सूखी सड़क है, ड्राई टायर्स लगाओ, ड्राई में तुम्हारे सॉफ्ट मीडियम हार्ड आते हैं, बारिश हो रही है ज़्यादा नहीं हो रही है तो इंटरमीडिएट लगाओ जो हरा वाला टायर होता है, और बिल्कुल भाई साहब ताबड़तोड़ बारिश है तो तुम नियर लगाओ। प्रॉब्लम ये हो रही थी पूरे क्वालिफाइंग में कि शावर्स आ रहे थे, ठीक है, और होता क्या है ना कि तुम डिस्पाइट कोई सा भी टायर लगाओ ना, देखो ऑब्वियसली जो ड्राई टायर्स है ना उनमें सबसे ज़्यादा स्पीड आती है, सीधी सी बात है, ड्राई सर्किट होगा तुम ज़्यादा स्पीड निकालोगे। तो कभी कभी ऐसा हो रहा था, जैसे Q1 में कहा था, Q1 में जिसने सबसे लास्ट में लैप कर दिया वो उसका लैप सबसे अच्छा, रीजन बीइंग क्योंकि तब तक क्या है कि सड़क सूख रही है, ठीक है। Q2 में एग्जैक्टली उल्टा हुआ, क्योंकि सूख गई थी और बाद में बारिश आ गई, तो जिसने सबसे पहले कर दिया वो जीत गया। तो ऐसा एल्बॉन के साथ हुआ। अगर इफ यू सी, एल्बॉन Q2 में टॉप पे था एंड ही वाज आई थिंक 0.7-0.8 सेकंड्स क्लियर ऑफ मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। तो विलियम्स वाज क्लियर ऑफ रेड बुल बाय 0.8 सेकंड्स ओनली बिकॉज कि भाई ने जैसे ही जब तक ट्रैक वाज ड्राई फटाफट से लैप कर दिया, उसके बाद बारिश हो गई, कोई कैचअप ही नहीं कर पाया। Q3 में एग्जैक्टली सेम हुआ। Q3 में क्या हुआ कि फिर से बारिश होने वाली थी, तो जिन्होंने पहले स्लैप सेटअप कर लिया वो सबसे आगे। अब इसमें क्या हो गया कि ऑब्वियसली वर्स्टैपेन ने कर दिया, वर्स्टैपेन को पता था कि भाई साहब वर्स्टैपेन ऐसे बहुत बार झेल भी चुका है बिकॉज ऑफ चार्ल्स लेक्लर्क, क्योंकि चार्ल्स से करता है बाद में क्रैश कर जाता है, उसे लैप ही करने नहीं मिलता है, तो सबसे पहले भाग के उसने लैप कर लिया कि मेरा लैप हो जाए, फिर सब करते रहना जो करना है तुमको, गिरते पड़ते रहना, ठीक है।
हल्कनबर्ग ने अपना लैप कर लिया और जैसे ही अलोंसो वाज अबाउट टू क्रॉस, आई थिंक ही वाज इन सेक्टर 3 ओनली, पियास्ट्री क्रैश कर गया। ठीक है, पियास्ट्री स्पिन कर गया। तो क्या हुआ, हल्कनबर्ग का जो लैप था इट वाज गुड इनफ फॉर P2, ठीक है, अलोंसो वाज P3। एंड फिर क्या हुआ कि रेस रिज्यूम तो हो गई, सेशन तो रिज्यूम हो गया, लेकिन टायर हो गया था और गीला। तो लोगों ने टायर लगा के बाहर तो गए, लेकिन सबको पता चल गया कि भाई अब इंप्रूव नहीं हो पाएगा। कर लोग रेडियो कॉल्स देखे हो, सबने बोल दिया था कि भाई नहीं हुआ इंप्रूव, सॉरी कुछ नहीं हो पाएगा। इतना पानी था ट्रैक पे भाई, छप छप कर रही थी गाड़ी इसके अंदर। एग्जैक्टली। तो इसलिए फन हो गया था। तो इसलिए हल्कनबर्ग प्लेड टू द सिचुएशन, ऐसे जैसे इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर केमैक पोल पे था, पेनल्टी फेयर, पेनल्टी हास के लिए बिल्कुल सही थी भाई, इंपीडिंग थी भाई, प्रॉपर इंपीडिंग थी। उससे ज्यादा तो मुझे बस ये लगा था कि साइंस की जो पेनल्टी थी ना, साइंस को ना 3 प्लेस से 30 प्लेस देनी चाहिए थी। अबे वो बेमतलब में सड़क के बीच में चल रहा था, बेमतलब में। पता नहीं तो फरारी कम्युनिकेशन इतना खराब क्यों है, इनका ड्राइवर किसी ना किसी को पेल देता है जबरदस्ती। हां, मोनाको में चार्ल्स ने कर दिया, चार्ल्स ने किया था, मोनाको में साइंस ने भी किया था। मतलब पता नहीं क्या चलता रहता है। ठीक है, ऊपर से क्या है कि गैसली के अंदर ऐसे भी कोई तो है नहीं, मतलब उसके इमोशन कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर। तो उसने क्या करा, बस वहां पे पेनल्टी, वो जस्ट बच गया मरते मरते वो, क्योंकि बिल्कुल भिड़ जाता साइंस में आके वो, तो उसने अपना पूरा वीकेंड छोड़ दिया। मतलब कि बस लेट्स पॉइंट दिस आउट, कर नहीं पाऊंगा। फॉर्मूला 1 कार में रियर व्यू मिरर होता है दोनों तरफ। सही बात है, पीछे क्या हो रहा है। सही बात है, दिखता। अबे जिस जगह वो था ना, मतलब लोगों को बताया तो बेसिकली सीधी सड़क है और सड़क के बिल्कुल आगे है वो। तो ऐसा भी नहीं कि कहीं टर्न पे है कि टर्न से दिखेगा नहीं कि पीछे क्या है, सीधी सड़क पे दिख रहा था क्लियरली, देखता तो दिख रहा था। दूसरी बात है, या तो ऑन द लाइन चल या फिर ऑफ द लाइन। ऑन द लाइन चला रहा है तेज चला, लैप कर ले। ऑफ द लाइन चला ले, धीरे धीरे चला ले। बीच में क्यों चल रहा है भाई, कोई मतलब है बीच में चलने का, बेवकूफपंती सी। ठीक है, तो मतलब पता नहीं। ठीक है, रेसिंग लाइन से हटो, लोगों को जाने दो भाई, मतलब थोड़ा तो रखना पड़ेगा, नहीं तो सब भसड़ हो जाएगी। फिर कुछ भी नहीं करोगे इस तरह करके तो कोई लैप नहीं कर पाएगा। फिर अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर होना चाहिए। हां, ये दिस इज अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर, दिस इज प्योर अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर। एग्जैक्टली। अब प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं। So yes, predictions. So let me open the predictions. So ठीक है, तो तेरे predictions थे P1 Max obviously, ठीक है, P2 was Hamilton, P3 was Alonso, and Norris was the heavy driver. तो more or less podium तो सेम ही है। heavy driver की किससे predict किया था कि Albon heaviest of heavy driver निकल जाएगा, पता नहीं क्या मचा देगा, कि कौन सोच सकता था ये। तो भाई P7 in a Williams and especially when the other driver was out, so these points, this set of points is even more valuable because हमारे पास एक ही ड्राइवर है ट्रैक पे इस समय। Exactly. So kudos to him भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरा प्रेडिक्शन था P1 Alonso, P2 Max और P3 रसल। सो रसल आ भी सकता था, नहीं आ सकता। P3 तो नहीं आता, हैमिल्टन को तो नहीं बीट करता, बट एक अच्छा रेस हो सकता था। जबरदस्ती वो ठुक गया, वो पता नहीं क्या हुआ वो, बट एंड एट दैट पॉइंट टोटो भी मना कर देता कि ओवरटेक मत करो जबरदस्ती। हाँ, मतलब जरूरत भी नहीं थी ना यार, मतलब क्या जरूरत नहीं, नेचुरली फाइट करेगा अलोंसो से, फाइट करो दोनों मिलके कुछ स्ट्रेटजी गेम करते। पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हेवी ड्राइवर मैंने अलोंसो चूज किया था ऑफ कोर्स बिकॉज़ ही वाज सपोज्ड टू विन, बट नहीं हो पाया। तो आई थिंक इस बार का हेवी ड्राइवर तो इज क्लियर, एल्बॉन इज द आउटराइट भाई हेवी ड्राइवर। विलियम्स इन कभी नहीं सोचा था मैंने ये कि सीजन एंड तक बोलूंगा मैं, बट यस, अब विलियम ड्राइवर गेट्स द हेवी ड्राइवर अवार्ड। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और पापा की परी कौन है भाई, पापा की परी कौन है, मुझे वो जानना। पापा की निक डेवरीज। 100% भाई, 100%। मैं बोलने वाला था, आई थॉट यू वुड हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, आई डोंट नो। नहीं मतलब 100%। उसका रोना, उसने अपनी रेस भी खराब करी, हास की रेस भी खराब करी, बाकी की रेस भी खराब करी, व्यूअर्स की भी ऐसी की तैसी। फार्मूला 1 की व्यूअरशिप भी खराब करी, फार्मूला 1 का नाम भी खराब करा, तो ये मूड भी खराब कर दिया। हट, यही है, सही, बिल्कुल सही, यही अवार्ड उसको पापा की परी है। यप, आई थिंक कुछ स्पेशल मेंशंस करने चाहिए हमको। सो फर्स्ट स्पेशल मेंशन गोज टू मेरे लिए वैल्टरी बॉटास P10, ठीक है, फिर से थोड़े से पॉइंट्स फॉर अल्फा रोमियो, अच्छा था, ठीक है। ऑफ कोर्स ही वाज हेल्प्ड बाय दैट नॉरिस पेनल्टी, नहीं तो इसको पॉइंट्स मिलते, बट ओके, ठीक है। कुछ मोमेंट्स थे, मतलब आई विल नॉट से कि लांस स्ट्रोल डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन, ठीक है, बट घटिया ड्राइव करा एज ऑलवेज, बट फोटो फिनिश थी टुवर्ड्स द लाइन। सो बेसिकली एट द लाइन ही ओवरटुक वैल्टरी बॉटास, लाइक लिटरली 300s का गैप था, थोड़ा फन हो गया था वो। तो क्योंकि वैल्टरी बॉटास, अगर इफ यू पीपल नो, ही इज नोन फॉर ओवरटेकिंग एट द लाइन। उसने ओकॉन को ओवरटेक किया एक बार बिल्कुल ऑन द लाइन, स्ट्रोल को किया ऑन द लाइन फॉर पोडियम्स,
तो अच्छा उसका भी कटा एक बार, ठीक है अच्छा था। उसके बाद आई थिंक फरारी अगेन हमने वी हैव गिवन अ मेंशन, अच्छी रेस थी, ठीक है, बढ़िया थी, ठीक है। साइंस इज ऑल्सो डूइंग वेल, ठीक है, अगेन चार्ल्स आउट हुआ था Q3 में, बट दिस गाय डिड वेरी वेल, ठीक है, अच्छा, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है उससे कि सॉलिड रेसेस ही इज डिलीवरिंग दैट, बढ़िया था। ओकॉन ऑल्सो गुड आई विल से, ठीक है, मतलब एल्पिन डिजर्व्स हायर, मतलब एटलीस्ट हायर देन विलियम्स, ठीक है, बट ये कि हाँ पॉइंट्स लेके आ रहा है थोड़े बहुत, तो बढ़िया ही है। सो यस, दिस इज आई थिंक द समरी फॉर कैनेडियन जीपी। यस, Special mention to Russell also for fighting even at the back of the pack with a damaged car. yep, स्पेशल मेंशन नो डाउट, वो बंदा यार अच्छा है ही, मतलब तो ही डिजर्व्स दैट। ऑब्वियसली अलोंसो आल्सो डिड वेरी वेल, ठीक है, अलोंसो से मतलब चलो अब उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, तो P2 भी सोच के लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा भैया, थोड़ा मसाला दो, बट ठीक है, अच्छा था। हैमिल्टन को बीट करना इज नॉट एन इजी जॉब, सुपर। नाउ कमिंग टू predictions for the next race. हाँ, तो नेक्स्ट रेस इज द ऑस्ट्रियन जीपी, तो थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो ऑस्ट्रियन जीपी की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि दिस इज द होम ग्राउंड फॉर रेड बुल, क्योंकि दिस इज द रेड बुल रिंग, ये रेड बुल की बनवाई हुई रिंग है, मतलब बनवाई हुई है, उन्होंने खरीद ली है, बेसिकली उनका स्टेडियम है ये, ठीक है, जहाँ पे रेस होती है, और मैक्स वर्स्टैपन यहाँ का राजा है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली राजा है बिकॉज रेड बुल है, बट वो तब से जीतता आ रहा है जब यहाँ पे रेड बुल डोमिनेंट भी नहीं थी, तो 18 में ही वन, 19 में ही वन, ठीक है, 21 में तो 2 रेस हुई, दोनों जीत गया वो, और दोनों में ग्रैंड स्लैम मारा था उसने, ठीक है। 21 ही लॉस्ट, 21 में सम ऑफ चार्ल्स लेक्लर्क 3 बार ओवरटेक करके मैक्स वर्स्टैपन को जीता था लास्ट ईयर। तो बाकी ये है कि एक कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि यार बहुत सुंदर रेस है, मुझे पर्सनली सबसे सुंदर लगती है देखने में ये ट्रैक जो है ना, क्योंकि थोड़ा सा हिल्स पे है, ये ऑस्ट्रियन हिल्स पे है ये, तो जो व्यू आता है ना बड़ा अच्छा लगता है देखने में, मतलब मजा आता है। और दूसरा क्या है ना कि इसका जो वो है ना सर्किट है वो बहुत छोटा है, तो अगर तुम लैप टाइम्स देखोगे ना वो अराउंड 1 मिनट सबसे छोटा आता है, मतलब 58-59 सेकंड में भी लैप कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो 1 मिनट में हो ही जाता है। एंड उसमें क्या होता है ना कि इट बिकम्स वेरी इजी टू यू नो समटाइम्स रिकॉल, नहीं तो अगर लंबा लैप होता है ना तुमको समझ नहीं आ पाता कि अच्छा कहाँ ओवरटेक होगा, कहाँ पे होगा, इफ़ यू आर नॉट अ वेरी, ऐसा नहीं ना कि तुम बिल्कुल ट्रैक स्टडी करते हो, कुछ करते हो, तो समझ में आता है कि अच्छा ये इस तरह का सर्किट बना हुआ है, यू कैन इजीली मैप आउट ऑल्सो कि ये सर्किट बना हुआ है, तो देखने में मजा आता है। तो हाँ, उस तरह से अच्छा है, और फास्ट फ्लोइंग सर्किट है, बढ़िया, स्लो कॉर्नर्स कम है, ठीक है, तो मजा आने वाला है, ठीक है। अब प्रेडिक्शंस बताओ तन्ने भाई, क्या कहना चाहोगे? भाई राजा ही नंबर 1 आएगा। हाँ, मतलब बेवकूफ़ी होगा जो उसके अगेंस्ट बैट करेगा। हाँ, इस समय तो बेवकूफी है उसके अगेंस्ट बैट करना। होम जीपी में तुम्हारा डीएनएफ, हाँ, मतलब सही बात है। व्हेन यू आर डोमिनेटिंग द एंटायर सर्किट, द एंटायर सीजन, वो तो बहुत ही बुरा होगा, मतलब वो तो मैं भी नहीं चाहता यार इवन दो ही से कुछ हो जाए, बट इस रेस में तो मैं भी नहीं चाहूंगा। पर मैं एक चीज जरूर चाहूंगा, चेको आउट ऑफ पॉइंट्स मैं चाहता हूँ चेको भी आउट ऑफ पॉइंट्स, मैं चाहता हूँ। आई नो ये ऐसा होना बहुत, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज उनका होम सर्किट है वो, दैट इज वेयर दे टेस्ट एंड ट्यून द कार, सो दे नो दैट सर्किट बेस्ट। सो एज वी सेड बिफोर के द कार एलिवेट्स चेको इज नॉट अ podium worthy driver, so कार अपनी एकदम एब्सोल्यूट पिनेकल पे होगी उस ट्रैक पे, तो even if a shit driver like not shit driver, a midfield driver like Checo is driving it, he'll easily get in the points, but I want to see him out of the points. Yes, thank you. Yep. P1 is Max, P2 is Hamilton, P3 is Alonso. Podium of goats. Yes, podium of goats again. Why do I say switch क्यों कर दिया मैंने podium इस बार, जैसा पिछली बार किया था? I think Mercedes will optimize for speed and they will, मतलब करेंगे कुछ वो इस ट्रैक के लिए स्पेसिफिकली कुछ करेंगे, देखते हैं क्या होता है। एंड हेवी ड्राइवर नॉरिस चलाएगा और नॉरिस चलाएगा, ठीक है। सो P1 आई विल गो फॉर वर्स्टैपन ऑब्वियसली, ठीक है। P2 मैं बोलता हूँ अलोंसो, और P3 आई विल गो फॉर फरारी को देना चाहता हूँ मैं एक, आई टेल यू व्हाई, बट चार्ल्स पे क्या ना कॉन्फिडेंस सा छूट गया यार, नहीं तो मैं बिना सोचे समझे चार्ल्स लेक्लर्क बोलता। तो टीम भी, हाँ मैं भी सोच रहा था चार्ल्स, ये बराबर टीम नहीं सुनती ना उसकी, सोचना पड़ेगा, तो बात तो उसकी टीम नहीं सुनती है। नहीं ठीक है, चार्ल्स लेक्लर्क को देते हैं, थोड़ा बारिश का सीन यहाँ कम रहता है, कभी कभी हो भी जाती है, स्टेडियम हिल्स पे हो जाती है नो डाउट, बट ठीक है चल जाता है चार्ल्स लेक्लर्क। रीजन बीइंग क्योंकि लास्ट ईयर ना थोड़ा सा, जिसने नहीं देखी रेस दोबारा जाके देखना, रेस काफ़ी फन थी वो लास्ट ईयर वाली, बट इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड ब्रेक, क्योंकि लिटरली सीजन के सेकंड हाफ में रेड बुल वाज द डोमिनेंट कार, समहाउ फरारी फॉट बैक, पता नहीं गाड़ी में क्या चेंज करा, दैट कार वाज वेरी वेरी गुड,
उन्होंने प्रॉपर आउटराइट बीट करा ऑन पेस वर्स्टैपेन को. सो अगेन कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है गाड़ियों की, ठीक है, ट्रैक भी सिमिलर है. तो मुझे थोड़ा फीलिंग है कि नो डाउट विन तो चैलेंज नहीं कर पाएंगे, बट आई थिंक हैमिल्टन को मर्सिडीज डज नॉट गो वेल ऑन दैट ट्रैक, तो आई थिंक थोड़ा उसको बीट कर सकते हैं. सो आई विल गो फॉर चार्ल्स, ठीक है. साइंस थोड़ा सा अभी इतना स्पीड नहीं दिखता मुझे उसमें. तो P1 वर्स्टैपेन, P2 अलोंसो, P3 साइंस और हेवी ड्राइवर नॉरिस इस ट्रैक पे बहुत बढ़िया जाता है. अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर में उसको थोड़ा अभी थप्पड़ मारना है उस चीज़ पे पलट के, तो आई थिंक थोड़ा तो वो दिखाएगा कि भाई साहब मजाक नहीं है. तो हेवी ड्राइवर नॉरिस. यस. तेरा हेवी ड्राइवर कौन था? एक मेरा भी नॉरिस ही था, बट एक चीज है यार, मैक्लेरन आई डोंट नो इन्होंने सोशल मीडिया हाइप क्यों नहीं बनी. जैसे अलोंसो की सोशल मीडिया हाइप बनी थी, उसकी पेनल्टी हट गई थी, ऐसे नॉरिस की बननी चाहिए थी यार. एटलीस्ट मैक्लेरन शुड हैव डन समथिंग टू यू नो यार मतलब पेनल्टी हाइप कर सकते थे, या फिर मतलब वो इतना कर सकते थे कि मोस्टली क्या करते हैं, जैसे एस्टन मार्टिन ने हटवाई थी अलोंसो की पेनल्टी, फिर रिमेंबर ना, कुछ पुराना साइड करके. हाँ यार, हाँ, प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स टू साइड यार. Come on. पुरानी एग्जांपल्स दिखाओ ना भाई, लोग करते हैं ऐसा. और मतलब बहुत यार मेरे हिसाब से तो अगर तुम ये भी कह रहे हो कि ठीक है करते थे पहले और पहले रूल आउट नहीं किया था, तो अभी गलत है यार. ये कोई बेकार रूल थोड़ी है यार. मतलब अगर कोई ऐसा कर भी रहा है ना, तो हम तो उसको स्मार्ट समझेंगे ना. इज अ स्मार्ट रेसर. हमें थोड़ी बोलेंगे अरे चीटिंग कर रहा है, स्लो कर रहा है सबको. अबे स्लो कर रहा है तो तुम निकलो ना बगल से जाके. तुम बगल से निकल क्यों नहीं पा रहे हो? एल्बोन ने भी टेक्निकली यही कर रहा था ना. अब एल्बोन की गाड़ी में और पेस नहीं थी, तुमने बोल दिया कि भाई साहब वो तो बहुत ही मचा रहा है. अब नॉरिस की पेस थी, नॉरिस ही कर रहा था, तुम बोल रहे हो कि भाई साहब गलत कर रहा है. तो डिसअपॉइंटिंग, जैसे डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो ओवरऑल. बट ही विल फाइट बैक, आई एम श्योर. एंड ही गोज वेल इन ऑस्ट्रिया. 2 पोडियम ले चुका है वो. 4-5 तो है भी, 4 के बाद में 2 में यहीं से आए हैं. नॉरिस का पोडियम मस्त होता है, वैसे टक करके जब मारता है नीचे, उसका मिनी पोडियम होता है. 1-2 बार फोड़ भी चुका है बॉटल प्रॉपर, मतलब अच्छे से फोड़ देता है मतलब. बट फन है. तो ये करते हैं पापा की परी. तो तेरा तो पेरेज ही होगा. फिर हाँ 100% भाई, 100%. होम ट्रैक पे इफ ही इज आउट ऑफ पॉइंट्स वही. हाँ डेफिनेटली. पापा की परी मैं बोलना चाहूंगा इस बार. स्ट्रोल को बोल के थक गया मैं. वो पापा की परी है ही वैसे भी, मतलब पापा के पैसे भी चल रही है वो तो किसको बोले. हम बोलते एस्टेबन ओकॉन. अरे माय गो टू पापा की परी. यस सही है. उसका वैसे भी अप एंड डाउन साइन कर्व चलता है, तो अभी साइन ऊपर है तो नीचे आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है. सो आई थिंक नेक्स्ट रेस इज इन 2 weeks, ठीक है. सो देखना, फन होती है रेस, बहुत फन होती है. मतलब प्रॉब्ली लाइक लोग यूजुअली एंजॉय करते हैं मोनाको मैं भी एंजॉय करता हूँ, बट मोनाको ब्रिटिश वगैरह एंजॉय करते हैं. हम लोग ब्रिटिश है नहीं तो हम क्यों एंजॉय करेंगे, बट स्टिल दिस इज वन रेस विच आई एंजॉय लॉट, बिकॉज पता नहीं इसका सर्किट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है. बड़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग रेस है. ऊपर से छोटे लैब है ना, तो मजा आता है देखने में. फटाफट लैब निकलते हैं, बड़ी लैब ज्यादा होते हैं ऑब्वियसली, नंबर ऑफ लैब्स इज मोर, बड़ा अच्छा मजा आता है. तो भाई लोग देखना, ठीक है. और हम देखते हैं कितने एपिसोड तक लटकाना पड़ेगा मर्च को, नहीं तो मर्च लेके आएंगे हम, ठीक है. I think that is a good signing. Yep, that is a good signing off note. So yes, great discussion. I hope you guys had fun. हम लोग को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे. हम कुछ डालते नहीं उस पर, तुम फॉलो करोगे डालेंगे, ठीक है. नहीं डालते भाई. हाँ, तो किसी को रिक्वेस्ट हो, मतलब कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ रिक्वेस्ट हो, कुछ चीज़ कंटेंट समझना है, भाई हमको मैसेज करो, डीएम करो, कहीं भी करो, तुम कमेंट कर दो, हम कहीं से भी 2 डालोगे मैसेज उठा लेंगे, ठीक है. हमको पर्सनल भी डीएम कर दो, ठीक है. कुछ भी और सुनना है हमारे से, कुछ और सम डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू गाइज वांट टू लिसन, जैसे कुछ टेलीग्राफ हो जाता है ना, टेलीमेट्री एनालिसिस या कुछ ऐसा करके, हम करेंगे नहीं, बट तुम बताओ, ठीक है. इतना एफर्ट कौन मारेगा भाई, ग्राफ ऑफ कौन निकालेगा भाई, पागल हो गया. पॉडकास्ट कर रहे हैं भाई, हाँ स्कूल में जाके पढ़ाई करो. चोरी बता रहे हैं यहाँ, फॉर्मूला 1 का ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है. बट करो यार, कुछ भी ऐसा हो बताओ, ठीक है. विल डेफिनेटली टेकिंग योर सजेशंस एंड वी होप यू गाइज एंजॉयड द कन्वर्सेशन. चलो, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय बाय.